स्वाद में लाजवाब, माहौल में आराम। आपका स्वागत है न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा में। यहाँ मिलेगा शुद्ध शाकाहारी खाना, जिसका हर निवाला बनेगा यादगार स्वाद। और हाँ, हम करते हैं हर तरह की पार्टी का आयोजन। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या ब्रेकफास्ट पार्टी, सब कुछ एक ही जगह, एकदम शानदार माहौल में। परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लुत्फ उठाएं स्वादिष्ट भोजन का, वो भी पूरी स्वच्छता और प्यार से। लोकेशन: कोटा चौराहा, नसीराबाद। न्यू मन्नत प्योर वेज ढाबा, जहां स्वाद और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। मोबाइल नंबर 8290302324। छठ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की धोख। उपखंड क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में आयोजित विशाल छठ मेला इस वर्ष भी आस्था, श्रद्धा और उत्साह के अभूतपूर्व संगम के रूप में संपन्न हुआ। मेले में देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शनों के लिए पहुंचे, जिससे पूरे धाम परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चंपलाल महाराज एवं अन्य अतिथियों द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाकर किया गया। इसके बाद मंत्री ने बाबा भैरवनाथ, मां कालिका और अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ धाम को अद्वितीय और चमत्कारी स्थल बताते हुए इसे नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बताया। मेले में श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर दर्शन किए तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर मन्नतें मांगी। भक्तों ने नशा त्यागने और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प भी लिया। पूरे धाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाबा भैरव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त बनाने, गौसेवा को बढ़ावा देने और नशामुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी है, जिससे दूर रहना आवश्यक है। चंपलाल महाराज के सान्निध्य में आयोजित इस मेले में प्रशासन द्वारा चिकित्सा, पेयजल, सुरक्षा और यातायात की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गईं। भारी भीड़ के बावजूद पुलिस और यातायात विभाग ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। मेले में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। मेले के दौरान भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। एमएलडी कन्या महाविद्यालय केकड़ी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत भजनों ने विशेष आकर्षण पैदा किया। मेले में विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने लगभग 800 झंडे बाबा भैरव और मां कालिका के चरणों में अर्पित किए। वहीं देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और धाम के आसपास 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कार्यक्रम का समापन सायंकाल महाआरती के साथ हुआ, जिसमें 56 भोग अर्पित कर बाबा भैरवनाथ और मां कालिका की विशेष पूजा अर्चना की गई। चंपलाल महाराज ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को नशामुक्ति और बेटी बचाओ अभियान का संदेश देते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। छठ मेले के सफल आयोजन ने एक बार फिर राजगढ़ धाम की महत्ता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को प्रमाणित देवलो मसाणिया भैरव धाम की। यहाँ मंचस्थ विराजित पूज्यपाद श्री चंपालाल जी महाराज, राजस्थान विधानसभा की पूर्व विधायक रही सोना जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाई और बहनों और मित्रों, मैं तो इस धाम पर पहली बार आया। जैसा मैंने लिखा हुआ पाया है, यहाँ किसी भी प्रकार का दान, प्रसाद, माला कोई भी स्वीकार नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आता है, पहला स्थान ऐसा देख रहा हूँ, यहाँ पर
किसी भी प्रकार का चढ़ावा स्वीकार नहीं है। मैं समझता हूँ अद्भुत धाम है, अद्भुत धाम। और जैसा मैंने पहले सुना था, स्थान चमत्कारिक स्थान है, अधिकांश लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे पूज्य चंपालाल जी से मेरी बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि एक चढ़ावा या जरूर चढ़ता है। राजगढ़ जिला अजमेर में छठ का भव्य मेला भर रहा है और ये नवरात्रा स्थापना से लेके दशहरा प्रातःकाल समापन होगा और 9 दिन तक बड़े धूमधाम से मेला भरता है। छठ का मेला इसलिए भर रहा है कि आज जो मुझे आशीर्वाद मिला था 50 वर्ष पहले, वो दिन छठ का था, इसलिए छठ का मेला भरता है। और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मानव जीव प्राणी की हम सेवा कर रहे हैं। यही एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है और यही एक ऐसा धाम है जहाँ किसी प्रकार का दान, चंदा, चढ़ावा, गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता है। मेहनत करते हैं और जो मेहनत करके परिवार जो पैसा बचता है वो हम सब आने वाले श्रद्धालुओं के सिर चरणों में हम समर्पित करते हैं। यहाँ गौ माता के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम गौ माता की सेवा करें। दान ही करना है तो गौ माता के लिए करें, बेटियों के लिए करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दान ही करना तो रक्तदान करें। और यहाँ जो मैं कहता हूँ कि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने इस जीवन में जन्म दिया है तो दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा मैं कह रहा हूँ तत्पर रहना चाहिए। और छठ का मेला और यहाँ जो स्तंभ लगा है, जो कुछ है उसमें परिक्रमा लगाने के लिए भक्त आते हैं। मात्र एक परिक्रमा लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। वो कैसे होती है, वो तो भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं कहता। राजगढ़ धाम सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब तक यहाँ लाखों श्रद्धालु नशा मुक्त हैं। साल में 4 बड़े पर्व होते हैं, दोनों नवरात्रा और छठ का मेला। दोनों नवरात्रा में छठ का मेला बढ़ता है। 25 दिसंबर जो मनोकामना पूर्ण स्तंभ है उसकी स्थापना दिवस है, वो भी बड़े धूमधाम से बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को भी स्थापना दिवस मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं। और मैं सोचता हूँ जिन्होंने सोचा नहीं है उनके भी वो काम पूरे होते। मैं तो नहीं कह सकता, आप जो आने वाले श्रद्धालुओं से पूछे क्या है क्या नहीं है। मेरे पास तो जो सेवा है मैं सेवा करता हूँ और आखिरी सांस तक सेवा करता रहूँगा। मैं तो, मेरा एक ही कहना है, घर में जिस घर में नशा है मैं सोचता हूँ उस घर की बर्बादी होती है। नशे के कारण पूरा परिवार परेशान होता है, जाते जाते बीमारियाँ लग जाती है। तो मैं सोचता हूँ ऐसी बीमारी से बचे, अपराध कम होंगे। नशे के कारण सब कुछ होते हैं, तो अगर नशा नहीं करेंगे तो अपना परिवार उसी में जीवन जिएगा। यही मेरा बाबा भैरवनाथ से भी ये प्रार्थना करता हूँ, आने वाले भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दे, वो जीवन में नशा नहीं करें और परिवार के साथ उसी में जीवन जिए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद सबको मिले। हमारे देश में शांति बनी रहे, चैन बनी रहे। नवरात्रा की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत। बहुत